जमीयत उलेमाए हिंद के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कई सारे ऐसे प्रस्ताव पास किए गए जिसमें कि यह बताया गया है कि स्कूलों में हिंदू प्रथाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। हमारे साथ वीएचपी के प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार सर, वो मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि इसको किस तरीके से देखते हैं जिस तरह के प्रस्ताव पास किए गए हैं। मुझे आपने जिस बात का जिक्र किया उसमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस तकरीर में सूर्य नमस्कार का भी जिक्र है। सूर्य नमस्कार 11 आसनों का संग्रह है और पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक शरीर के सब अंगों का व्यायाम उसमें हो जाता है। मैं इस बात को जानता हूँ कि जब भारत ने प्रस्ताव रखा कि योग के लिए एक दिन तय हो, तो अरब देशों ने भी समर्थन किया। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि सब अरब देशों में योग के लिए बहुत सारे संस्थान खुले और उसमें से कुछ संस्थान तो वहाँ के लोग चलाते, मुसलमान चलाते, क्योंकि योग शरीर के लिए अच्छा है। ये मन और बुद्धि को भी स्वस्थ करता है। ये डिप्रेशन को और इस तरह की बाकी बीमारियों से मनुष्य को स्वस्थ करता है। और इसलिए किसी आसनों के संग्रह का केवल इसलिए विरोध करना और प्रतिबंध मांगना कि उसका नाम सूर्य नमस्कार है, ये या तो नासमझी है और या फिर शरारत है। ये तो एक उचित आवश्यक बात से मुसलमानों को वंचित करने जैसा है। उन्होंने जो दूसरे विषय उठाए, अगर किसी स्कूल में बहुमत हिंदू विद्यार्थी है, वो सरस्वती पूजा करना चाहते, तो उनको इससे रोके जाने का कोई अर्थ नहीं। अगर वो विद्या की उपासना करना चाहते हैं और विद्या प्राप्त करना वास्तव में एक तप है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए और इस मांग को छोड़ देना चाहिए। उनका ये भी आरोप है कि स्कूलों में भगवा को आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसे भगवा रंग हो कपड़ों में, तमाम तरह की चीजों में ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें तो हरे रंग से भी कोई आपत्ति नहीं है। हरा रंग प्रकृति का रंग है, भगवा रंग त्याग और बलिदान का रंग है। इसलिए किसी किसी रंग से चिढ़ बैठा लेना, ये तो साइंटिफिक नहीं है, ये युक्ति युक्त नहीं है। हम लाल रंग को देखते हैं, हमको हनुमान जी लगते हैं, तो लाल है, हरा है, पीला है, सफ़ेद है, इन सब रंगों को मिलकर के इस देश का इंद्रधनुष बनता है। मैं भगवे रंग के विरोध को उचित नहीं मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि भगवा रंग भारत की पहचान है। उनका ये भी कहना है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और मजहब की बातों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि धार्मिक जो है सौहार्द बना रहे। मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। मुसलमान अल्लाह की पूजा करें और किसी की ना करें, मुझे यहाँ तक की बात पर कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर वो कहें कि अल्लाह की पूजा हम करेंगे और हम बाकियों को किसी और की पूजा नहीं करने देंगे, तब वो आपत्ति की बात हो जाती है। आखिर तो भी गुरु पुत्रों को दीवार में चिनवाया था, तो आरोप क्या था उन पर और मांग क्या थी? मांग थी कि मुसलमान हो जाओगे तो छोड़ देंगे, और आपत्ति ये थी कि तुम इतर देवताओं को क्यों पूजते हो। मुसलमान अल्लाह को पूजें, हम अपने धर्मों को पूजें, हम उनके धर्म का आदर करें, वो हमारे देवताओं का आदर करें। मैं समझता हूँ कि इससे धर्मनिरपेक्षता होगी। और वो तो ऐसा कहते हैं कि हम अल्लाह की पूजा करेंगे और तुम्हारे देवताओं का आदर नहीं करेंगे। इससे संघर्ष होता है। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।